हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम सेक्शन फार्मूला के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला को, हमने वही की प्रूव करके आपको दिखाया था और कैसे आता है डिस्टेंस फार्मूला उसको दिखाया था। पिछली वीडियो में ऐसा ही हमने ग्राफ बनाया था और ए पॉइंट और बी पॉइंट को इसी तरह माने थे, ठीक है। और तो वह तो रही थी हमारा डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं, उस चीज को हमने सिखाया था। आज हम सीखेंगे क्या, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि जो रेखा दिया है उस रेखा को कोई रेशियो में बांटा जा रहा है, एक रेखा को, ठीक है। तो वह किस पॉइंट को डिनोट करेगा, उसी पॉइंट को प्राप्त करने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे विभाजन जो सूत्र होता है, इसमें दो चीजें आपको पढ़ने को मिलेगा। पहला होगा कि अंतर विभाजन, जो है कि अंतर विभाजन। एक होता है अंतर विभाजन, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, ठीक है। और दूसरा होता है क्या, बाह्य विभाजन। क्या होता है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। तो हम चलिए पहले इसको सीखते हैं, अंतर विभाजन वाले को। इसको सीख कर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करके उसके बाद अगला देखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यह एक ग्राफ हमारा, इसमें एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है। हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, ठीक है। इस ए पॉइंट के निर्देशांक को हम मानते हैं कि x1, y1 इसके पॉइंट है, और बी को मानते हैं क्या, x2, y2 इसके पॉइंट है, ठीक है। और यह जो है रेखा, यह ऐसे ही, ये भी एक रेखा है, ठीक है। यह कैसे प्राप्त किए होंगे हम, पिछली वीडियो हमने सिखाया था आपको। यह हमारा ऐसे ही आया होगा, यानी यहां से हमें क्या मिलेगा, इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगा, हमारा x1 होगा, और इसकी जो लंबाई होगी हमें प्राप्त होगा, इसकी जो लंबाई हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, x2 होगा, यहाँ तक की, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं कि इस पॉइंट पर मानते हैं कि कोई m रेशियो n में इस रेखा को विभाजित किया जा रहा है, तो वह किसी p पॉइंट को डिनोट करेगा, ठीक है। और इस p पॉइंट को मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं x, y है। इस p पॉइंट का निर्देशांक जो क्या है, x, y हम मान लेते हैं। तो यदि इसको हम फिर डिनोट करें, यहाँ पर लंब डालें, तो यह जो दूरी हमें मिलेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, वो क्या होगी, x होगी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y होगी, यहाँ से y2, यहाँ से y1। अब देखिए, यहाँ से यदि हम एक समांतर रेखा खींचे तो वह जाकर इस तरह कट करेगा, और यहाँ से खींचे समांतर रेखा तो कहाँ कट करेगा, यहाँ कट करेगा। तो इस बिंदु को हम नाम देते हैं, ये है P हो गया, B हो गया, यहाँ पर नाम देते हैं C, यहाँ पर नाम देते हैं D, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि m रेशियो n में यदि ये भी रेखा को काटा जा रहा है तो वह किस पॉइंट को डिनोट करेगा, इसी पॉइंट को हमें ज्ञात करना है, यानी कि x और y की वैल्यू को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं, फटाफट सीख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या हमें दिख रहा है कि यह एक त्रिभुज बन रहा है ACP, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ACP। वह त्रिभुज कौन सा बन रहा है, PDB, एक त्रिभुज बन रहा है। और देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज जो हैं, हमें क्या मिल रहा है, समकोण त्रिभुज हैं। समकोण त्रिभुज कैसे होंगे, जब इसके हम समांतर लिखेंगे, किसी पर लंब डालेंगे तो इस पर लंब होगा, यह हमारा समकोण होगा, तो यह भी हमारा समकोण होगा। यहाँ से क्लियर है। तो इस त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज है, यह त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। समरूप शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जानते होंगे, नहीं पढ़ा होगा तो हम खुद पढ़ाएंगे, वो भी सीख लीजिएगा, ठीक है। समरूप होंगे, यहाँ तो फिलहाल जानिए कि समरूप है। तो इनके जो भुजाओं का अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि भुजाओं का अनुपात कहने का मतलब, पहली त्रिभुज का आधार लें तो दूसरी त्रिभुज का आधार लेंगे, यानी कि PD इक्वल टू, यदि पहली का लंब लें तो दूसरी का लंब लेंगे, यानी कि PC अपान BD इक्वल टू में क्या होगा, AP अपान PB, ठीक है। यहाँ तक बात सही क्लियर है। अब देखिए, यदि बोला है कि AC की दूरी कितनी है, AC की दूरी कितनी होगी, यहाँ तक हम देख रहे हैं कितना x है और इतना x1 है, तो इतनी दूरी कितना हो जाएगा, x में से x1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, AC की दूरी हो जाएगी, यानी कि x माइनस x1 इस AC की दूरी है। इसी प्रकार यदि पूछा कि PD की दूरी कितनी है, तो कितना, x2 माइनस x घटा देंगे, कितना आ जाएगा, PD की दूरी आ जाएगा, x2 माइनस x घटाएंगे, कितना निकल के आ गया, PD की दूरी आ गया। यहाँ तो रही बात इसकी दूरी की। अब इसी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, AC की
वैल्यू क्या है x माइनस x1 अपान में पी डी की वैल्यू क्या है x2 माइनस x। अब देखिए यह इसके बराबर है, इसके बराबर, यह इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि AP अपान पीवी। तो AP की जो रेशियो है m है और पीवी की क्या है n है, तो m अपान में n। यहाँ से इसको हल करेंगे क्या मिलेगा, n x माइनस n x1 इक्वल टू m x2 माइनस m x। यहाँ तक मिला। अब देखिए n x वाले को एक पास कर लेते हैं, कितना हो जाएगा प्लस m x हो जाएगा, इधर m x2 है, x1 को इधर कर लेंगे कितना हो जाएगा प्लस n x1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा n प्लस m हो जाएगा। यहाँ से देखिए m x2 कुछ नहीं कॉमन है तो इसे ही रख लेंगे। अब यहाँ से एक चीज देखते हैं, यहाँ पर x में गुणा में है m प्लस m, तो क्या हो जाएगा m x2 प्लस n x1 अपान में कितना हो जाएगा m प्लस n। ठीक है, तो यह जो हमारा निकल के आ गया इस P पॉइंट के भुज का मान, यानी कि x का मान हमें निकल के आ गया कितना x इक्वल टू m x 2 प्लस n x1 m प्लस n। ठीक है, अपान में m प्लस n। तो यह हमारा x की वैल्यू निकल गया। इसी प्रकार यदि y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी m y2 प्लस n y1 अपान में m प्लस n। ठीक है, तो यह हमारा रही P पॉइंट को x कमा y माने, तो इसी x कमा y का मान कितना है, x का मान कितना है m x2 प्लस n x1 m प्लस n, y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपान में m प्लस 1। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई ए बी रेखा है, उसको यदि m रेशियो n में उसको डिवाइड किया जा रहा है तो वह x कमा y पर जो है कि डिनोट करेगा, यानी कि पॉइंट P जो होगा वह x कमा y होगा। और x कमा y को किस मान से निकालें, किस फार्मूले से, इस फार्मूले से निकालेंगे। इसको कहते हैं अंतर विभाजन फार्मूला। इस फार्मूले का काम आएगा। तो चलिए इसको हम सवाल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए जो ए का मान कितना दिया है। चलिए आपको यहाँ पर समझाते हैं। ए यहाँ पर पॉइंट है, इसका मान कितना दिया है 8,0। ठीक है, इसका मान दिया है। कह रहा है कि जो ए कामा बी मानते हैं यहाँ पर कोई होगा पॉइंट, इसको मानते हैं 0,12 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि जो इस रेखा को मिला रहा है रेखा, इसको कोई एक ऐसा पॉइंट है, मानते हैं कि यह पॉइंट कितना होगा यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इस रेखा को कितना माना 2:3 में इस रेखा को विभाजित कर रहा है। तो इसी पॉइंट को हमें ज्ञात करना है। इस पॉइंट को मानते हैं P है, इसका का मान है x y है। ठीक है, तो हम फार्मूले पर आसानी से रख लेंगे। क्या फार्मूला होता है, हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू कितना होता है m x2 माइनस n x1 अपान में m प्लस n। और y का फार्मूला क्या होता है y2 प्लस n y1 अपान में m प्लस n। ठीक है, यह फार्मूला हमारा होता है। तो इसको हम मानते हैं यदि x1 ये हमारा हो जाएगा y1, यहाँ पर हो जाएगा x2, ये वाला हो जाएगा y2। ठीक है, तो यहाँ पर हम फार्मूले पर रख लेंगे, क्या हो जाएगा m की वैल्यू हमें कितना दिया है, इस पे हमारा क्या है m रेशियो n है, यानी कि m की वैल्यू कितनी दिया है 2 दिया है, गुणा में x2 कितना दिया है 0 दिया है, प्लस n की वैल्यू कितना दिया है 3 है, गुणा में x1 की वैल्यू कितना दिया है 8 दिया है। m प्लस n क्या है 2 प्लस 3, क्या निकल के गया, तो 0 हो जाएगा, 8 3 के 24 हो जाएगा, और 3 2 5 हो जाएगा। ये हमारा निकल के आ गया x की वैल्यू। y की वैल्यू निकालेंगे तो m की वैल्यू कितना दिया है 2, y2 की वैल्यू कितना दिया है, y2 की वैल्यू 12 है, यह 12 है। ठीक है, प्लस n की वैल्यू कितना दिया है 3, और y1 की वैल्यू कितना दिया है, y1 की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 0 दिया है। ठीक है, और m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3, यहाँ पर क्या निकला 12 दूनी 24, ये वाला तो 0 हो जाएगा, 3 2 5, y का मान कितना निकल के आ गया 5। यानी कि इस पॉइंट का मान कितना निकल के आ गया 24/5 का में 24/5। यानी कि ए बी रेखा को यदि 2.3 रेशियो में विभाजित किया जाए तो यह जो पॉइंट को डिनोट करेगा इसका मान कितना होगा 24/5 और 24 ठीक है, यदि इस पॉइंट को डिनोट कहाँ करेगा 24/5। यदि इसको और सरल करना जाए तो क्या हो जाएगा 5 चौको 20 और 5 8 40, 4.8। ठीक है, यानी कोई इस तरह रेखा होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, यहाँ पर कोई पॉइंट बी है। ठीक है, इसको यदि 2:3 में विभाजित करें तो यदि जो रेखा काटेगी यहाँ पर क्या काटेगी, यह 4.8 इसकी दूरी होगी।
तो यह तो रहा हमारा अंतःखंड का विभाजन का फार्मूला और हमने क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ यह जो भी सिखाया हमने वो आपने को समझ में आया हुआ। तो प्लीज़ समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो हमारा बच रहा है बायो यानी कि एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यही वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे आपकी जो लग रहा हो कि उसको ज़रूरत है इसकी, ठीक है। और तो चलती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या लेकर, एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूले को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।